warm welcome to all. So today we will going to learn about vegetative propagation in plant, in which we will going to see about all the natural method of vegetative propagation. To all, so today students we are going to learn about vegetative propagation. So first of all we are going to go to the definition. क्या बोलता है? The process of reproduction of a new plant, यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, न्यू प्लांट का प्रोडक्शन हो रहा है फ्रॉम एनी ऑफ द वेजिटेटिव पार्ट. दैट मीन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ अ न्यू प्लांट फ्रॉम एनी वेजिटेटिव पार्ट ऑफ अ प्लांट इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. बेसिकली देखो होता क्या है, फ्लावर्स होते हैं, फ्लावर्स से सीड का जर्मिनेशन होता है और ये सीड क्या करते हैं, न्यू प्लांट को अराइज करते हैं. बट यहाँ पर प्रोसेस बिल्कुल डिफरेंट है. फ्लावर जो होता है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट. बट यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक न्यू प्लांट जनरेट होता है. वेजिटेटिव पार्ट्स, वेजिटेटिव प्लांट्स में क्या क्या आता है, लीफ, स्टेम, रूट्स. ये प्लांट्स के क्या होते हैं, वेजिटेटिव पार्ट होते हैं. तो हम लोग को क्या देखना है, वेजिटेटिव पार्ट से एक न्यू प्लांट का प्रोडक्शन कैसे होता है वो कहलाता है आप लोगों का वेजिटेटिव प्रोपगेशन. दैट मीन्स generation of a new plant or production of a new plant from any vegetative part. For example, rose. रोज़ आपने देखा होगा, रोज़ क्या होता है आप लोगों का, एक फ्लावर है जो कि सीड से जर्मिनेट नहीं होता है. रोज़ को क्या करते हैं हम लोग, रोज़ के स्टेम को हम लोग सॉइल में ग्रो करवाते हैं और जैसे ही रोज़ कटिंग मतलब रोज़ के प्लांट के स्टेम को कट करते हैं और जैसे ही हम लोग सॉइल में उसको डिप करते हैं तो वो क्या हो जाता है, वहाँ से एक न्यू प्लांट अराइज हो जाता है. तो इस टाइप का जो रिप्रोडक्शन होता है वो कहलाता है आप लोगों का वेजिटेटिव प्रोपगेशन. आई होप इट इज़ क्लियर. सो अब हम लोग देखेंगे वेरियस मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन. वी विल गोइंग टू सी सम नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन. यहाँ पे हम देखेंगे कुछ मेथड्स जिसके थ्रू वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है. तो सबसे पहला होता है राइजोम, ट्यूबर, कॉम, बल्ब, लीफ, स्टेम और रूट्स. मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था कि लीफ, स्टेम और रूट से, ये तीनों से तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन होगा ही. ये सारे मॉडिफाइड फॉर्म में, कहीं पर आप लोगों का स्टेम मॉडिफाइड हो जाता है और स्टेम मॉडिफाइड होकर कुछ अलग ही शेप ले लेता है और उसके थ्रू क्या होता है, एक न्यू चीज़ का, एक न्यू प्लांट का क्या होता है, प्रोडक्शन होता है. तो ये सारे जो है राइजोम, ट्यूबर, कॉम और बल्ब, ये सारे जो होते हैं ये मॉडिफाइड पार्ट ऑफ प्लांट्स है. और लीफ, स्टेम और रूट, इनसे क्या होगा, एक न्यू प्लांट का अराइज होगा. तो सबसे पहले वी विल गोइंग टू सी दी राइजोम. राइजोम इज़ बेसिकली एन अंडरग्राउंड स्टेम. ये भी एक एग्जांपल होता है अंडरग्राउंड स्टेम का, जो बेसिकली रूट जैसा दिखाई देता है बट रूट होता नहीं है. ये स्टेम ही एनलार्ज होते हैं और रूट का फॉर्म ले लेते हैं और ये जो स्टेम होते हैं वो न्यू प्लांट को जनरेट करते हैं. यू कैन सी, ये एक बैम्बू का एग्जांपल है. यहाँ पे जो स्टेम है वो अंडरग्राउंड हॉरिजॉन्टली अराइज हुआ है और वहाँ पर से एक न्यू शूट को क्या किया है, जनरेट किया है. Tuber is an underground stem that is swollen with the help of supply of food. ट्यूबर एक ऐसा अंडरग्राउंड स्टेम होता है जो बेसिकली स्वोलन होता है. स्वोलन क्यों, फूड सप्लाई या फूड स्टोरेज की वजह से. जैसे इसका एग्जांपल पोटैटो होता है. पोटैटो भी स्फेरिकल राउंड स्वोलन मोटा जैसा होता है क्योंकि वो फूड स्टोर करके रखा है. जनरली जो पोटैटो होता है उसमें जर्मिनेशन कैसा होता है, आई स्पॉट के थ्रू. यू कैन सी आई स्पॉट ओवर देयर. ये आई स्पॉट क्या करता है, न्यू बर्ड और न्यू प्लांट को क्या करता है, अराइज करता है. अब हम लोग कॉर्न के बारे में पढ़ेंगे. जो कॉर्न होता है वो शॉर्ट स्टेम का प्लांट होता है, मतलब ये एक मॉडिफाइड स्टेम है, ये भी एक मॉडिफाइड स्टेम है. ये ग्लैडियोलस प्लांट जो होता है ये इसका बेस्ट. इट इज़ अ पिक्चर ऑफ अ ग्लैडियोलस फ्लावर एग्जाम्पल होता है. ये भी स्वोलन है, फूला हुआ. यू कैन सी
ये फूला हुआ क्यों है? हम लोग को पता है कि ये स्टोर करता है फूड को, इसलिए इसका जो शेप है वो कैसा शेप है? सोलन शेप का। ये कॉर्न जो होते हैं वो सिंगली फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होते, ये कॉर्न जो होते हैं बहुत सारे एक साथ क्या होते हैं, ग्रुप वाइज पाए जाते हैं, और हर एक कॉर्न क्या होगा, एक दूसरे से सेपरेट हो जाएगा ताकि एक न्यू प्लांट का क्या कर सके, फॉर्मेशन कर सके। इसका एग्जाम्पल है ग्लैडियोलस, कोलोकेशिया, ये सारे इसके एग्जाम्पल्स होते हैं। प्लीज़ डोंट कंफ्यूज बिटवीन दिस इज़ नॉट एन अनियन, ये अनियन नहीं है, ये प्याज नहीं है, ये कॉम है। ये ग्लैडियोलस प्लांट के नीचे कांदा, जिसको हिंदी में हम लोग कांदा ही बोलते हैं, बहुत सारे फ्लावर्स जो होते हैं जैसे डालिया वगैरह, उसके नीचे आप लोगों को क्या मिलेगा, एक राउंड स्ट्रक्चर मिलेगा, और वहीं से क्या होता है कि न्यू प्लांट का अराइज होता है। तो वो जो नीचे कांदा रहता है वो हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, उसको कॉम बोलते हैं। देखो नेक्स्ट जो बल्ब है, बल्ब बेसिकली क्या रहता है, ये वर्टिकल डायरेक्शन होता है। यू कैन सी द शेप एंड स्ट्रक्चर, ये वर्टिकल इन डायरेक्शन होता है। इसका जो टर्मिनल बर्ड रहता है, यू कैन सी डायग्राम, देखो बर्ड दिया हो गया है। ये जो बर्ड होता है वो फ्लोरल शूट को क्या करता है, न्यू प्रोड्यूस करना, मतलब न्यू प्लांट को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। एक्सिलरी बर्ड में प्रोड्यूस इन द एक्सिल ऑफ द फ्लैश लीफ, एक्सिलरी बर्ड जो होता है वो यहाँ पर प्रेजेंट होगा। ग्रो इनटू एरियल शूट अंडर फेवरेबल कंडीशन, ये जो एक्सिलरी बर्ड है ये क्या होता है, जब फेवरेबल कंडीशन आता है तो यहाँ से क्या करते हैं, ये न्यू प्लांट क्या करते हैं, अराइज करते हैं। ये आप देख सकते हो, ये एक स्टेम है, ये इसका फ्लैशी लीफ है, यानी जो लीफ है वो मॉडिफाइड हो गया है। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर क्या हो रहा था आप लोगों का कि जो स्टेम था वो मॉडिफाइड था, जबकि यहाँ पर क्या हो जाता है, जो लीफ होता है वो मॉडिफाइड हो जाता है। यहाँ पर जो लीफ है वो क्या हो रहा है, मॉडिफाइड हो रहा है, और स्केल लीफ ही फ्लैशी लीफ का क्या करता है, फॉर्मेशन लेता है। यहाँ से यू कैन सी ये जो स्टेम पार्ट है, ये रूट है, ये स्टेम क्या करता है, अंडर फेवरेबल कंडीशन क्या करता है, एक न्यू प्लांट को। तो कंफ्यूज होते हैं कॉर्म्स और बल्ब के डिफरेंस में, तो यहाँ पर दो डिफरेंस दिया गया है। कॉर्न जो होता है वो शॉर्ट स्टेम होता है, ये बेसिकली शॉर्ट स्टेम है, बट इसका पोजीशन कैसे होता है, ये वर्टिकल पोजीशन में रहता है। नो विजिबल रिंग व्हेन कट इन हाफ, जब हम लोग कॉर्न को कट करते हैं तो उसमें कोई भी विजिबल, यहाँ पर हमने कॉर्न को कट किया है, यू कांट सी एनी रिंग, यहाँ पर कोई रिंग दिखाई नहीं दे रहा है, रिंग दिखाई नहीं देता है। बट अगर हम वही बल्ब को कट करेंगे या अनियन को कट करेंगे तो क्या होता है, एक विजिबल, यू कैन सी विजिबल रिंग शोइंग ओवर देयर, रिंग जैसा क्या होता है, ये फॉर्म होता है, यानी विजिबल रिंग स्ट्रक्चर क्या करता है, इसमें दिखाई देता है। थर्ड, वी विल गोइंग टू स्टडी अबाउट वेजिटेटिव प्रोपगेशन ऑफ लीफ. So its best example is biophyllum. You can see it is a leaf of biophyllum plants, in which you can see in biophyllum a new plant arises at the margin of the leaves in the form of bud. Each bud separate to give rise to a new plant. इसका जो दो पार्ट है हम लोग का, वो है वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय रूट एंड दूसरा है वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय स्टेम। तो स्वीट पोटैटो, ये बेसिकली एग्जांपल है, आप लोगों को यहाँ पर बर्ड्स ऑफ पोटैटो दिया है तो आप लोग बुक में करेक्ट कर लेंगे, या विल बी अ स्वीट पोटैटो। तो जो भी स्वीट पोटैटो होता है वहाँ पर क्या होता है कि ये जो है एक मॉडिफाइड रूट है, यू कैन सी, और यहाँ से क्या हो रहा है, यू कैन सी रूट ओवर हियर, और यहाँ से एक न्यू प्लांट क्या हो रहा है, अराइज हो रहा है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन का स्टेम में क्या होता है, हम स्टेम कटिंग करते हैं, हम रोज ले लेते हैं, चाहे शुगर केन ले लो या बोगनविला जो भी ले लो, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, स्टेम को यहाँ पर देखो नोट्स प्रेजेंट है, यही क्या करता है, एक न्यू प्लांट का राइज करता है। हम यहाँ पर से इसको क्या करते हैं, कट कर देंगे, और ये जो नोडल बर्ड वाला एरिया है उसको हम लोग क्या करते हैं, सॉइल में ग्रो करवाते हैं। तो जहाँ पर भी बर्ड प्रेजेंट होता है वहाँ पर से क्या हो जाता है, एक न्यू प्लांट अराइज होता है। तो ये बेसिकली किस में पाया जाता है, शुगर केन स्टेम्स वगैरह में, रोज में। तो हम लोग को ये बर्ड का खास ध्यान रखना है, जहाँ पर भी नोट प्रेजेंट होगा वहाँ पर, जहाँ पर भी आपने शुगर केन खाया होगा, आपने देखा होगा यहाँ पर छोटे छोटे बर्ड्स प्रेजेंट रहते हैं, और यही बर्ड्स क्या करते हैं, फिर एक न्यू प्लांट को क्या करते हैं, अराइज करते हैं। तो ये है हम लोग का लास्ट पार्ट, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो हमने अभी तक नेचुरल मेथड देखा था, इसके बाद हम आर्टिफिशियल मेथड देखेंगे। थैंक यू।